तो खान साहब तो अपने अवाम को कहते थे घबराना नहीं, तो अब तो मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं दूसरों को कि मैं बड़ा खतरनाक हूँ, घबराओ। तो इसलिए रजा, आई थिंक थिंग्स आर इन मूवमेंट। खान साहब अपना पीछे नहीं हटेंगे। जुडिशरी के पास इतना इंसाफ का मॉरल फाइबर नहीं है कि वो कानून के बेसिस के ऊपर खान साहब की छुट्टी करा दें। अलबत्ता ये जरूर है कि अगले महीने से हालात, सियासी हालात जो है, वो फिर आपको नजर आने शुरू होंगे कि वो किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त कुछ माइलस्टोन्स आनी है। एक माइलस्टोन तो ये है कि ये जो इकोनॉमी जो फिर डिरेल हो गई है, जी बिल्कुल, आपने फिर अभी जिक्र आपसे। किया कि ये फलस्तिलात की वजह से सारा सबकी तवज्जो उसी तरफ है। आ, और ये कोई छोटा काम नहीं है वापस जो पटड़ी पे लेके आना। आपने अभी जिक्र किया कि जी मिस्टर इस्माइल साहब का ख्याल है कि 10 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। रजा, 2010 में जब फ्लड आए थे तो यूनाइटेड नेशंस ने कैलकुलेट किया था कि 9.7 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ करेक्ट। है। इस दफा जो बारिश आई है स्पेशली सिंध और सदर्न पार्ट्स में, वो कहते हैं कि इट इज 6 to 8 times मोर सिवियर जी देन इन 2010। जी सिमिलरली बलूचिस्तान में 6 times। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि, और अभी हमें ये कहा जा रहा है कि अभी और भी मानसून ने मॉनसून बरसना अभी है, चल रहा है जी। और चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनएस 2010 में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हुआ था डैमेज, लेकिन इस बार तो बलूचिस्तान में और सिंध में कई उसका बेशतर हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है या बिल्कुल बह गया है। वैसे ही आपको पता है कितना नाकिस काम होता है हमारे पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्टिंग में, इतनी करप्शन, और जिस तरह की ब्रिज बनते हैं, रोड्स बनते हैं, वो सारे के सारे इस पानी के अंदर आपने देखा है, विजुअली देखा है आपने कि वो इंतहाई, मतलब उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा। विच, अब ये बताइए इंटरनेशनल कम्युनिटी कहां तक पाकिस्तान की मदद करेगी? अभी तो पीनट्स आ रहे हैं, 30 मिलियन दिए अमेरिकियों ने, वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने $150 मिलियन, $160 मिलियन की अपील की है। आई मीन, हालांकि उनको भी पता है कि इट्स कोलोसल। तो ये कुछ देंगे, या कम से कम हमारा डेट की जो रीपेमेंट्स है उन्हीं को होल्ड पे रख दें, कुछ कैंसिल कर दें कुछ हिस्सा उसका। अभी तो बड़ा एक जेन्युइन और नेचुरल कॉज बनता है इसके लिए। रजा, इस वक्त हम जो कह रहे हैं वो तो अपनी जगह, हमारी तो खैर बात भी इंटरनेशनल कम्युनिटी यकीन नहीं करती, मगर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अपने एक्सपर्ट्स हैं वो बड़ी खौफनाक पिक्चर पेंट कर रहे हैं, और वो उनकी जमीर जाग उठी है। हम्म। मगर क्या उनकी रियासतों की जमीर जाग उठी है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो। यस। देखिए, अभी किसी ने लिखा है कि जी अमेरिका ने $30 मिलियन दिया है। यहाँ 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। दैट यस। मीन्स $1 पर पर्सन, वापस। ₹250, ₹250। ₹250 पर डिस्प्लेस पर्सन से क्या बनेगा? कुछ भी। इसी तरीके के साथ जो यूके ने जो कमिट किया है, वो ऐसे लगता है कि 2 पेंस पर पर्सन है। किसी ने भी लिखा है ये सारा कुछ, और कनाडा के बारे में, एंड सो ऑन। अब बात यह है कि ये जो वॉर हो रही है यूक्रेन में रूस के साथ, वहां तो 1/10 हिस्सा भी डिस्प्लेस नहीं हुआ जितने पाकिस्तान में फ्लड में डिस्प्लेस हो गए, वॉर के जरिए नहीं हुए। तो अब बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात का भी एहसास है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसमें पाकिस्तान का कितनी कंट्रीब्यूशन है हम्म। इस नुकसान में। और वो खुद तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, 0.1% है। बाकी तो सारे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जो है ये पोल्यूट कर रही है। और यहाँ तक, मगर सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है बाय दिस, पाकिस्तान पहले फरिस्त जो है, 1 और 10 के दरमियान की फरिस्त में है। हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, दैट्स राइट। और ये बहुत बड़े क्लाइमेटिक चेंजेस यहाँ इस रीजन में आने वाले हैं। तो इसलिए वी आर बीइंग penalized for the faults and errors and crimes of the international community, especially international capitalism, जिसमें यूरोप एंड चाइना एंड यूएस। अमेरिका जी। and the US, of course, are leading criminals as far as climate change is concerned, China included. और इन्होंने 10 साल पहले यूनाइटेड नेशंस की एक कमेटी के तहत ये कमिट किया था कि हम $100 बिलियन का फंड इकट्ठा करेंगे हर साल, कि ये जो तब्दीली आ रही है क्लाइमेट के अंदर और जो पोल्यूशन हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। वो दिन है और आज का दिन है।
इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जब तक इनका अपनी डेवस्टेशन नहीं होगी, इन्हें एहसास नहीं होगा, और हम जैसे मुल्क जो है ये तबाह हो जाएंगे इसके जरिए, एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, एंड विल बी वॉश्ड अवे, बट दे डोंट केयर। तो जरूर। इसलिए वहां भी अब बात शुरू हो गई है। जो क्लाइमेट वॉचर्स हैं, या जो कि जिन्होंने ये इशू बनाया हुआ है, वो यही कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सारी इंटरनेशनल डेट जो है उसको माफ कर देना चाहिए, ताकि हमें ये देना ना पड़े, और आईएमएफ को भी पाकिस्तान को इमरजेंसी एड जो है अंडर इट्स इमरजेंसी प्रोविजंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने चाहिए, पाकिस्तानी और बाकी भी इस किस्म के ममालिक जहाँ इस किस्म के डेवस्टेशन हुई है। मगर क्यों, कौन सुन रहा है और कौन उनके साथ बात करेगा? यहाँ तो आपके पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो जो है इन मतलब है, आपकी गवर्नमेंट जो है वो अनपॉपुलर है, और जो आपकी पॉपुलर ऑपोजिशन है वो अनपॉपुलर है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिकॉज उन्होंने जाके उनको तो ऐसे ऐसे किया है। तो अब बात यह है कि ये हमारे सियासतदान है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने राइट्स भी लेने नहीं आते इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जिनके साथ दोस्ती करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि आप हमारी मदद करें, बिकॉज यू ओ इट टू अस। उनको जाके हम नाराज करते हैं और उनके साथ आ, गालियां देते हैं जी। लड़ाई लग रही और धमकियां देते हैं और इल्जाम लगाते हैं उनको। जी। जी। तो अब बात यह है कि ये, मैं तो फाइनल जिम्मेदारी जो है वो हमारी अपनी रूलिंग क्लास के ऊपर ही रखूंगा। दुनिया क्यों आपकी हेल्प करे अगर आप अपनी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल। और ये इस साल जो ये जो डैमेज हो रहा है, इसका तो अभी असेसमेंट वक्त लगेगा, मगर अब आईएमएफ ये भी कहता है कि जी इसके साथ आपकी ग्रोथ जो आपने 3 4 4% 4.5% प्रोजेक्ट की थी वो आधी रह जाएगी, और आधी रह जाएगी तो इसका ये मतलब है बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जो है वो कम नहीं होगी, और दुनिया वैसे ही कंट्रैक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ बिल्कुल। रिसेशन एंड इंक्रीज ऑयल प्राइसेस। तो आपकी एक्सपोर्ट्स को भी फर्क पड़ेगा, आपकी फॉरेन एम्प्लॉयमेंट में जो आपके जो लोग हैं उनको भी फर्क पड़ेगा। तो हर तरफ से आपका दायरा नैरो हो रहा है। जहां आपको हाई एक्सपोर्ट्स की जरूरत है, वो आपकी मार्केट्स श्रिंक कर रही हैं बाहर। और आज जो खबरें आ रही हैं कि ये जो यूक्रेन के वॉर के ऊपर जो कि इन लोगों ने जो पॉलिसीज अख्तियार की हैं, यूरोप ने अमेरिका के पिट्ठू बन के, आ, उसकी वजह से इनको बहुत सख्त नुकसान अब का सामना करना पड़ेगा। आज जर्मनी के जो रिजर्व्स थे ऑयल के वो गिरते जा रहे हैं। जर्मनी ने अब महंगा ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है, और आप यकीन करें यूके में और जर्मनी में ऑयल प्राइसेस जो है दुगनी तिगनी चौथी मल्टीप्लाई कर लें आप होते जा रही है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि उनकी ऑयल रिक्वायरमेंट्स है ह्यूज एंड सो ऑन। तो मतलब है कि वहां भी चीखें निकल गई हैं। आज मुझे एक लंदन से फोन आया एक साहब का, वो कहने लगे कि आप लोगों के हाल वाल पूछ रहे थे, तो फिर मैंने बताया, तो कहने लगे आपको हम क्या बताएं, मेरा जो बिजली का बिल था पिछले महीने अगर 1 रुपया था, तो इस महीने 6 रुपए हो गया है। तो तो रो रहे थे, कहने लगे मुझे तो अपना कारोबार बंद करना पड़ जाएगा। 6 गुना बढ़ा दिया रातों रात होने। तो तो अब और कमर्शियल बिल्स और रेजिडेंशियल भी इसी तरीके के साथ